भाई नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, इसका बहुत सारा कमेंट आने के बाद नहीं, पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था ये एपिसोड बनाने का काम। पर शायद ये मेरा 9 या 10 टाइम्स रिकॉर्डिंग है, क्योंकि जब भी मैं रेंडर करता हूँ तभी मेरा लैपटॉप क्रैश हो जाता है, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा लो स्पेक्स का है। तो बहुत सारा रिसर्च के बाद मुझे एक वे मिला कि कैसे ये लो बजट वाला या लो स्पेक्स वाला लैपटॉप कंप्यूटर में भी तुम अच्छे काम कर सकते हो। पता है कैसे? रेंडर ही मत करो। चलो आज थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ, पिछले वाला दिन क्या क्या सिखा है उसका थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ। अगर तुम रिकैप नहीं देखना चाहते हो तो भाई ये टाइम तक स्किप कर दो। क्या क्या सीखा मैंने? हम लोगों ने इंस्टॉलेशन सीखा, ठीक है। डिफॉल्ट क्यूब सीखा, ये रहा मेरा डिफॉल्ट क्यूब। ये है 3D व्यू पॉइंट, आउटलाइन, प्रॉपर्टीज, पैनल, ये सब हमने देखा। ये और एक पैनल है, ये सब हमने देखा। कैसे ये ऑर्बिट को मूव करते हैं ये सब हमने देखा। इसको ऑर्बिट बोलते हैं, पता है ना? एमएमबी मतलब मिडिल माउस से ये सब रोटेट होता है, ये ऑर्बिट। और क्या देखा? व्यू पोर्ट नेविगेशन देखा, जिसके अंदर ये ऑर्बिट को हम रोटेट किया जाता है। पैन होता है, पैन मतलब ये शिफ्ट एंड एमएमबी प्रेस करके जो शिफ्ट करा जाता है इसको पैन बोलते हैं, पैन शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। जूम कैसे एमएमबी से करता है वो बताया हमने, जूम इन जूम आउट ये सब बताया। 1 से फ्रंट व्यू, 3 से साइड व्यू एंड 7 से अपर व्यू एंड 9 से ठीक इसका उल्टा व्यू, ये सब कुछ हमने कवर किया था। 5 से होता है ऑर्थोग्राफिक मोड, ये देखो इधर है, ये है हमारा नॉर्मल मोड, ये हमारा ऑर्थोग्राफिक मोड। ये क्या है बाद में बताऊंगा। एंड 0 से शो होता है कैमरा व्यू। उसके बाद क्या था? ऑब्जेक्ट मोड एंड एडिट मोड कैसे शिफ्ट करता है। टैब प्रेस करके तुम ऑब्जेक्ट से एडिट एंड एडिट से ऑब्जेक्ट में शिफ्ट हो सकते हो। मूविंग कैसे करता है? जी प्रेस करके तुम कहीं भी मूव कर सकते हो। रोटेट करने के लिए आर प्रेस करो एंड रोटेट। स्केल करने के लिए एस प्रेस करो एंड स्केल कर दो। ये सब हमने देखा है। एंड एडिट मोड में क्या देखा है? ये इसको 1 से सिलेक्ट होता है, ये 2 एंड ये 3 से। ये क्या है? ये है हमारा वर्टेक्स एंड ये है हमारा एज एंड ये है हमारा फेस। ये सब हमने देखा है, जिसको 1, 2 एंड 3 से तुम शिफ्ट कर सकते हो। बेसिक मॉडलिंग में हमने क्या किया था, ये सब कुछ डिलीट करता हूँ। बेसिक मॉडलिंग क्यूब कैसे ऐड करते हैं वो सीखा था, जैसे कि शिफ्ट ए एंड मेश एंड क्यूब। उसके बाद एडिट मोड हमने एक्सक्लूड देखा था, ई से एक्सक्लूड होता है, आई से इंसर्ट होता है एंड कंट्रोल आर से कट्स लगता है। ये सब हमने देखा था। कुछ नया करते हैं, कुछ तुम्हें दिखाता हूं कैसे क्या काम करते हैं। आज हम बात करेंगे मॉडिफायर्स लेकर। मॉडिफायर्स क्या है? ये देखो, हमने जो चीज बना है, जो भी बना है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास एक टूल्स है जिसका नाम है मॉडिफायर, ठीक है। मॉडिफायर में आज हम दो चीज देखेंगे। पहले तो इसको डिलीट करता हूं। कंट्रोल ए से अगर मेश से हम ले लेते हैं यूवी स्फीयर, ये देखने में थोड़ा पिक्सल जैसा है ना। मॉडिफायर में जाके जेनरेट पे जाके अगर सब डिवाइड सरफेस कर देता हूं तो ये देखो ये स्मूथ हो जाता है। स्मूथनेस और चाहिए तो इधर आओ एंड इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो। ये देखो ये पूरा स्मूथ हो गया। ये एक मॉडिफायर है जिसका नाम है सब डिविजन सरफेस, ओके। मुझे ऐसा नहीं करना, और कोई तरीका है इसको स्मूथ करने का? है, और एक तरीका है। वो क्या है? राइट क्लिक करो एंड शेड स्मूथ। अगर शेड स्मूथ करोगे तो ये देखने में कुछ ऐसा होगा। यूजुअली जो चीज गोल है उसको शेड स्मूथ नहीं करके शेड ऑटो स्मूथ करना होता है। तुम अभी कुछ डिफरेंस नहीं देख पा रहे हो, बट ये ध्यान में रखो कि जो भी गोल चीज है उसको शेड ऑटो स्मूथ करना होता है, ठीक है। और क्या है? चलो इसको हम डिलीट करते हैं। कंट्रोल ए से एक प्लेन लेता हूं, ठीक है। अब प्लेन क्या है? बेसिकली एक 2D ऑब्जेक्ट है। देखो इसका सिर्फ 2D है, मतलब 3D कुछ नहीं है। एक्स एंड वाई है, जेड में कुछ नहीं है। अगर इसका जेड एक्सिस चाहिए और इसको थोड़ा थिक करना है तो कैसे करें? तो इसके लिए एक मॉडिफायर है, आ जाओ ऐड मॉडिफायर एंड इसके सब डिविजन सरफेस के ठीक ऊपर देखो सॉलिडिफाई है, ठीक है। अब इसका थिकनेस को हम इंक्रीज करेंगे तो ये देखो जेड एक्सिस पर ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसका एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सिस आ गया। हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए मॉडिफायर्स इतना ही सीख लो कि सब डिविजन सरफेस एक है, सॉलिडिफाई एक है और शेड स्मूथ करके एक है, ठीक है। चलो दूसरी चीज दिखाता हूं। इसको डिलीट करो, शिफ्ट ए से ये मनकी ऐड कर लो, ठीक है। ये देखो कैसे लग रहा है। तो इसको क्या करना है? शेड ऑटो स्मूथ, ठीक है। अब देखो ये है हमारा मॉडलिंग।
अब चलो करते हैं थोड़ा शेडिंग। शेडिंग क्या चीज है भाई? शेडिंग क्या चीज है? शेडिंग है, देखो हमने बताया था ना, ये से तुम कुछ चेंज कर सकते हो। ये है हमारा शेडर एडिटर। इसमें आके हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब इसके मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ये कौन सा मटेरियल का है, ग्लास का है, मिट्टी का है, पानी का है, क्या है ऐड कर सकते हैं। इसका कलर हम डिसाइड कर सकते हैं, बट ये थोड़ा एडवांस है, तो हम इतना एडवांस अभी नहीं देखेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। इसका और एक तरीका है, क्या वो है? इधर आओ, मटेरियल करके एक ऑप्शन ही है, ठीक है? इधर से भी तुम चेंज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर न्यू करेंगे, न्यू करने के बाद भाई आजा आजा, ओके ब्लेंडर नॉट रेस्पॉन्डिंग, लो। अगर इधर आके न्यू पे क्लिक करता हूं तो ये प्रीव्यू हमारे सामने ओपन हो गया है। अब ये क्या चीज है? देखो इसमें है बेस कलर। अगर इससे हम कलर को चेंज करेंगे, रेड करेंगे, तो ये रेड होना चाहिए था ना, पर ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी है सॉलिड व्यू पर। अब ये सॉलिड व्यू क्या है? देखो इधर हमारा व्यू पॉइंट शो होता है, हम अभी इसमें हैं। ये क्या चीज है? ये है व्यू पर शेडिंग, वो तो पता है, पर वो साइड में देखो सॉलिड करके एक लिखा है ना? तो हम है सॉलिड पर। ये क्या चीज है? ये है मटेरियल प्रीव्यू, मतलब तुम क्या मटेरियल यूज कर रहे हो उसका प्रीव्यू इसमें दिखाएगा। एंड ये क्या है? ये है रेंडर, मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा, मटेरियल, कलर, सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है? तुम इसको भी एक्टिवेट कर सकते हो और इसको भी एक्टिवेट कर सकते हो, जिसका मर्जी एक्टिवेट कर लो। मैं इसको करता हूं, ठीक है? देखो हमारा जो रेड हमने जो सिलेक्ट किया है वो रेड दिख रहा है। मैं इसको भी कर सकता हूं, पर इसमें एक दिक्कत है। क्या? ये है रेंडर, मतलब ये वो सब कुछ दिखाएगा जो तुम्हारा ये वर्क स्पेस पर है। हमारा वर्क स्पेस पर क्या है? एक बंदर का मुंह है ना? कोई लाइट है? लाइट तो नहीं है, इसलिए इसमें लाइट नहीं है। अगर मुझे लाइट चाहिए तो शिफ्ट ए प्रेस करो एंड इधर से आके तुम लाइट ले सकते हो। सपोज करो मैंने पॉइंट लाइट ही लिया है, ठीक है? जी जेड से पॉइंट लाइट को ऊपर ले आओ। ये देखो लाइट जितना है मेरा रोशनी उधर ही है, ठीक है? अब लाइट बोल रहा है, देखो इधर एक लाइट का ऑप्शन आ गया। अब लाइट बोल रहा है 10 वाट का। 10 वाट नहीं, मुझे 100 वाट का लाइट चाहिए, तो लाइट बढ़ा दो। देखो अब लाइट को तुम सान अगर कर दो तो ये देखो सान 100 वाट बहुत ज्यादा होता है, मैंने 10 वाट कर दिया, ठीक है? सान को थोड़ा ऊपर ले जाओ, कुछ ऐसा तुम्हारा लुक्स आएगा। अब लाइट एडजस्ट करना ये थोड़ा मसलादार है, ठीक है? तो इसको हम बाद में करेंगे। तो लाइट को करते हैं डिलीट एंड क्लिक करता हूं ये मटेरियल प्रीव्यू पर, ठीक है? हमारा मटेरियल सेट। और क्या क्या चीज है इसमें, इसको क्लिक करो। देखो इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये देखो एक ऑप्शन है मेटेलिक, मतलब इसको मैं अगर पूरा कर देता हूं तो ये देखने में मेटल जैसे लगेगा। लग रहा है ना मेटल जैसा? हाँ, ओके। ये है रफनेस। रफनेस इंक्रीज करने से ये रफ हो जाएगा, पर मेटल का रफनेस तो इंक्रीज नहीं होता, मेटल का रफनेस तो कम होता है। तो ये कम करने से कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये क्या है? अल्फा। ये तुम्हारा सरफेस का कॉन्स्टेंसी डिसाइड करता है। अब ये क्या चीज है? देखो इसको मैं अगर 0 कर देता हूं तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, तो ये अल्फा है। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तुम अभी के लिए इतना ही सीखो, हो गया? अब इसको अगर मैं रेंडर करता हूं तो अब तुम बोलोगे ये रेंडर क्या चीज है, वो थोड़ा बताओ। देखो रेंडर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक एनवायरमेंट रेंडर, एक सीनरी रेंडर। अब ये सीनरी रेंडर क्या होता है, रुको मैं दिखाता हूं। अगर मैं फाइल में जाऊं, उसके बाद गैरेज में आऊं, तो हमारे पास ये एक पूरा सीन है, ठीक है? जिसमें एक कार है, जिसमें लाइट्स है, और इसमें देखो तुम बहुत सारा लाइट्स है, कार है, बेस है, सब कुछ है। अगर इसको मैं रेंडर करता हूं तो शायद मेरा लैपटॉप क्रैश कर जाएगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा, तो इसलिए मैं रेंडर नहीं कर रहा। मतलब ये पूरा एनवायरनमेंट लेकर, मतलब लाइट्स लेकर, कलर्स लेकर, सब कुछ लेकर रेंडर होगा, ठीक है? ये होता है सीनरी रेंडरिंग। अब और एक रेंडरिंग होता है, वो क्या? अब मुझे ये सिर्फ ये कार को रेंडर करना है, कलर वलर सब कुछ छोड़ो। नहीं, कलर तो होना चाहिए, कार का एक खुद का कलर होता है, वो तो रहेगा, पर लाइट्स पर कुछ नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ कार को रेंडर करते हैं, ठीक है? वो होता है मॉडलिंग रेंडर। वो तुम इसमें देख सकते हो, पर मुझे हिम्मत नहीं हो रहा करने का क्योंकि क्रैश कर सकता है, ठीक है? और क्या? और एक चीज होता है, वो होता है एनिमेशन रेंडरिंग। भाई तुम नाम से ही मतलब समझ गए हो, मतलब एक एनिमेशन जिसको हमको रेंडर करना है, ठीक है? अब कंट्रोल एन से हम न्यू करते हैं,
जनरल डोंट सेव। ओके, आ गए न्यू पेज पर, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, लेता हूँ वो बंदर वाला मुंह। ओके, इसको अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ तो व्यू कुछ ऐसा आता है, पर हमें चाहिए ऐसा व्यू। कैसे लाए? कंट्रोल ऑल्ट एंड 0 प्रेस करने से ये व्यू आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं F12 प्रेस करता हूं तो F12 ये रेंडर मोड में चला जाएगा। पता नहीं मेरा कंप्यूटर ले पाएगा या नहीं, कुछ तो नहीं है भाई, ले हाँ, रेंडर मोड में चला जाएगा। देख रहा है एक लाइट है, क्योंकि इधर कहीं पे भी, रुको इसको मैं क्रॉस करता हूं, इधर कहीं पे एक सान है, ये जो सान है ये इधर है, इसलिए इधर लाइट दिख रहा था, है ना। अब देखो इमेज को सेव कैसे करते हैं, मतलब हमने कुछ भी बनाया उसको सेव कैसे करना है। कंट्रोल एस से तुम सेव कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो हम कुछ बनाते हैं, क्या बोलते हो? कुछ बनाने के लिए कुछ डिलीट करना पड़ता है, तो पहले इसको डिलीट करता हूं, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक घर बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पहले क्या करना है, एक सीन सेटअप करना है। सीन सेटअप करने के लिए जो भी है सब कुछ सिलेक्ट करो एंड डिलीट कर दो। ठीक है, ये मेरा एकदम एक एम्प्टी सीन है। उसके बाद एक प्लेन ऐड करो। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं करता हूँ। प्लेन ऐड किया, इसको थोड़ा रिसाइज करता हूँ, प्लेन ऐड किया, उसके बाद ये हमारा बेस। ठीक है, इसको थोड़ा और ज्यादा बड़ा करता हूँ, ये हमारा बेस है। इसके ऊपर एक हाउस होगा, तो एक क्यूब ले लो, क्यूब का जेड एक्सिस में थोड़ा छोटा कर लो। ठीक है, एस से बड़ा कर दो, फिर से एस जेड से छोटा कर दो, ये रहेगा कुछ घर का बेस। ओके, अब इसको थोड़ा साइड में लाता हूँ, जी एंड एक्स एक्सिस पर अगर तुम्हें मूव करना है तो एक्स प्रेस करो, हो गया। तो हमारा सीन सेटअप हो गया। अब करना क्या है, मॉडलिंग। तो चलो एडिट मोड पर आने के बाद 3 प्रेस करो एंड इसको क्लिक करो। घर थोड़ा छोटा होगा, आई से इंसर्ट, ओके, ई से एक्सक्लूड, घर इतना सही है। ओके, एंड कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड कर दो, ये रहा मेरा लूप कट, एंड लूप कट को सिलेक्ट करो, जी जेड से तुम इसको ऊपर ले सकते हो। देखो, ठीक है, हो गया मेरा घर। अब शिफ्ट डी से होता है ये डुप्लीकेट। ठीक है, तो हमने शिफ्ट डी प्रेस किया एंड इधर ही क्लिक किया, एंड इसके बाद पी प्रेस किया। पी से होता है सिलेक्शन, एंड पी से देखो ये अलग एक नाम आ गया, एक क्यूब एंड एक और क्यूब। हम अगर इसमें जाते हैं उसके बाद क्यूब को सिलेक्ट करते हैं तो एक्चुअली ये सेपरेट हो गया। ठीक है, सेपरेट होने के बाद इसको करना है थोड़ा एक्सक्लूड, तो सिलेक्ट करो, दोनों हिस्सा को सिलेक्ट करो, ई से कर दो एक्सक्लूड, पर ये ऊपर एक्सक्लूड हो रहा है, मैं चाहता हूं ये साइड में भी थोड़ा एक्सक्लूड हो। इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल जेड, ई से एक्सक्लूड एंड एस प्रेस करो, एस से स्केल। अब देखो चारों ओर एक्सक्लूड हो गया, यही तो हमने चाहा। अब जो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये पार्ट तो एक्स्ट्रा है ना, ये लाइन सब एक्स्ट्रा है, इसको डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व कैसे करते हैं, 2 प्रेस करो, अब इसको सब को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इधर देखो डिसॉल्व एज, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो हर एक जो एक्स्ट्रा लाइन है वो सब चला गया। इसको क्लिक करो, राइट क्लिक करो एंड डिसॉल्व एज, ये रहा हमारा घर। अब क्या करना है, घर में खिड़की होना चाहिए, एक डोर बनाने के लिए एक गैप चाहिए, है ना। वो कैसे करेंगे, अब देखो कुछ नया चीज सीखेंगे। पहली बात तो शिफ्ट ए प्रेस करो, देखो इधर थोड़ा ऑप्शन आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग है एडिट मोड पर। कभी भी एडिट मोड पर कुछ भी ऐड मत करो, अभी के लिए तो मत करो, क्योंकि अभी तुम नया सीख रहे हो, इसमें बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, ऑलवेज टैप प्रेस करो, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ एंड जो लेना है उसको ले लो। हमें लेना है क्यूब। ठीक है, जी एक्स से इसको इस तरफ लाना है एंड जी वाई से इसको इस तरफ लाना है। ठीक है, अब एक्स वाइज इसको थोड़ा स्केल करना है, जेड एक्सिस पर भी स्केल करना है, जी जेड। अब देखो, ठीक है, 1 प्रेस करो, ठीक है, जूम इन करो एंड पैन करो थोड़ा, ठीक ही है, जी एस जेड से थोड़ा स्केल कर दो एंड जी जेड से इसको ऊपर ले जाओ, ठीक ही है। देख लो साइड से, देख लो साइड से, ठीक से थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा थोड़ा, बस बस बस, ठीक है।
अब देखो हमें इधर एक छेद चाहिए, हाँ, एक होल चाहिए मेनली। तो किसके ऊपर होल चाहिए? घर के ऊपर। घर को सिलेक्ट करो, मॉडिफायर्स में आओ, ऐड मॉडिफायर्स, जनरेट में जाके तुम्हें मिलेगा बुलिन। ठीक है, बुलिन पर क्लिक करो। ऑब्जेक्ट क्या है? ये वाला ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट करना है, इधर आओ, अप्लाई पर क्लिक करो। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करो, डिलीट प्रेस करो, देखो एक होल हो गया, है ना। अब इधर सिलेक्ट करो, टैब प्रेस करो, इधर सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, डिलीट फेस। ओके, ये देखो ये घर अंदर से पूरा खोखला है, इसको ठीक करना है। तो पहले तो इसको डिलीट कर दो, फेस, ये वाला, ये ऊपर वाला चीज़ जो है इसको डिलीट करो, फेस, एंड ये साइड वाला जो चीज़ है इसको डिलीट करो, फेस, एंड ये नीचे वाला जो चीज़ है इसको डिलीट करो, फेस। हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? अब घर को थोड़ा थिक करना है, तो घर को सिलेक्ट करो, मतलब घर को सिलेक्ट करो, ऐड मॉडिफायर में आओ, जनरेट में आके सॉलिडिफायर में जाओ। अब देखो साइड से दिखाता हूँ, थिकनेस को जितना तुम बढ़ाओगे घर उतना थिक होता जाएगा। ठीक है, मेरा घर इतना थिक सही है, थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, क्या करना है? अप्लाई कर दो। ओके, घर सिलेक्टेड है, मॉडिफायर में जाना है, इसके जाने के बाद बेवल करना है। ठीक है, बेवल करने से ये चारों ओर जो एज है वो थोड़ा बेवल हो जाएगा। सेगमेंट को एक बढ़ाता हूँ एंड अमाउंट को ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसको रहने दो, इसको अप्लाई मत करो, इसको रहने दो, ये देखने में कुछ ऐसा होगा। अब एक चिमनी ऐड करूंगा इधर, चिमनी। ठीक है, चिमनी ऐड करने के लिए क्या चाहिए? एक क्यूब ही चाहिए। क्यूब ले लो, GZ से ऊपर ले आओ, थोड़ा स्मॉल करो, थोड़ा ना बहुत ज्यादा स्मॉल करो, GX इधर ले आओ। ठीक है, चिमनी का थोड़ा पीछे ले जाओ, GY से पीछे ले जाओ, इधर चिमनी होगा। उसके बाद टैब प्रेस करो एंड इसके ऊपर जो चीज़ है सिर्फ उसको सिलेक्ट करो, GZ से ऊपर ले जाओ। चिमनी का हाइट इतना सही है आई थिंक। अब E प्रेस करो एंड S प्रेस करो, तो ये कुछ दिखने में ऐसा होगा। ओके, अब E से फिर से एक्सक्लूड करो, कुछ ऐसे। ओके, I प्रेस करो, I से ये अंदर जाएगा। ठीक है, E प्रेस करो, E से फिर से ऊपर आएगा। ठीक है, आई प्रेस करो, आई से फिर से अंदर जाएगा, एंड ई प्रेस करो, इससे पूरा अंदर ले जाओ। अब क्या करना है? अब ई प्रेस करना है, इसको ऊपर ले आना है, फिर से ई एस प्रेस करो एंड इसको बड़ा कर दो, कुछ ऐसा, एंड ई प्रेस करो एंड नीचे ले आओ, कुछ इस तरीके से। ओके, अब क्या करना है? अब ये जो साइड है, मतलब ये चारों ओर सिलेक्ट कर लो, G एंड Z प्रेस करो एंड डाउन कर दो, कुछ दिखने में ये ऐसा लगेगा। देखो सही है ना? ओके, हमने एक चिमनी ऐड कर दिया। अब इसको कलर करना बाकी है ना? कलर करना चाहते हो ना, तो फिर से टैब प्रेस करो, ये अंदर वाला जो चीज है ना इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करके E प्रेस करके ऐसे कर दो। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करो, E प्रेस करके थोड़ा बाहर ले आओ, I प्रेस करके थोड़ा अंदर ले जाओ, E प्रेस करके फिर से अंदर ले जाओ। अब देखो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा डोर है, हो गया। तुम इधर एक विंडो ऐड कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। ओके, अगर अब हम रेंडर करते हैं तो मतलब Z8 प्रेस करो तो ये रेंडर हो जाएगा। तो देखो कितना डार्क है, हमें लाइट चाहिए। लाइट ऐड करने का एक और तरीका है, पता है क्या? आ जाओ इधर वर्ल्ड पर आने के बाद इधर जो कलर है उसको सिलेक्ट करो एंड तुम सिलेक्ट करो स्काई टेक्सचर। पता नहीं मेरा लैपटॉप ले पाएगा या नहीं। अगर तुम इसे सिलेक्ट कर दो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब एक आर्टिफिशियल सन हो गया। ठीक है, अब इसमें तुम बहुत कुछ ऐड कर सकते। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर और भी थोड़ा इंटरेस्ट चीजों के साथ। ओके, इतने टाइम अगर तुम मुझे देख रहे हो और खुद भी क्रिएट कर रहे हो तो गुड जॉब, यू आर मॉडल्ड योर फास्ट लो पॉली हाउस। ठीक है, अब तुम इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, कलर ऐड कर सकते हो, या तो मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर लो भाई,
सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। और तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो आसपास क्या ट्री होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, सजेस्ट कर सकते हो। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।